हेलो स्टूडेंट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 1.2 का वन नंबर। 1.2 में वन नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है इसको और इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। देखिए फर्स्ट है आपका 140, ठीक है। अब 140 जो है आपका, इसमें देखिए इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन सा करना है। तो फैक्टराइजेशन तो आप लोग 4-5 से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें अधिक बतलाना कुछ है नहीं। फिर भी आप वन बाय वन ध्यान से देखिए। ये 140 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 70 आएगा। 70 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 35 आता है। 35 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 7 जा 35, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो है 7 1 जा 7, यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको जितना भी ये सबको हम लोग इस रूप में लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डबल 2 है इसलिए हम लोग इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही आपको बनाना है। इसका आंसर यही हुआ। चलिए अगला देखते हैं 156। सेम प्रोसेस में आपको इसको भी करना है। 156 एट फर्स्ट हम जितना भी मिनिमम नंबर होगा उसी से हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे। अगर नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से करेंगे 78 हुआ, फिर 2 से हुआ कितना 39। अब 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम लोग आ जाएंगे 3 में। तो 3 में आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा, और 13 अब एक बार और 13 से डिवाइड होगा, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा। फिर सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग इसको। यहाँ ध्यान दीजिए 156, अब फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये देखिए फिर यहाँ पे 2 है, डबल 1 में है इसलिए 2 स्क्वायर हो जाएगा इसमें, इंटू 3 इंटू 13। चलिए अब आते हैं हम लोग 3825 में। इसका भी आप लोग को ऐसे ही करना है। लास्ट में देखिए यहाँ 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट किससे ले लेंगे 3 से लेंगे, ठीक है। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 1275 से 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद इसको हम लोग फिर 3 से लेते हैं, फिर 425 से हुआ, अब फिर 5 से लेते हैं तो क्या हो रहा है 85, फिर देखिए 5 से है, फिर ये क्या हो गया आपका 17 में हुआ। अब 17 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग फिर इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 0 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 2 बार में है तो 3 स्क्वायर हो गया, अब फिर 5 भी 2 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 17 सिंगल है इसलिए 17, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 17, ये रहा आपका 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, यही इसका हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स। अब आगे देखते हैं हम लोग 5005 का। फिर सेम प्रोसेस निकालिए इसका, 5 से डिवाइड कीजिए इसको, फिर 7 से कीजिए, 7 के बाद फिर वो 11 से डिवाइड होगा, और 13 जो है फिर 1 से डिवाइड होगा। फिर वही फॉर्म में इसको लिखना है, 3825 को हम लोग इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, और ये आपका आंसर हुआ। अब आया 7429। सेम प्रोसेस कीजिए इसका भी आप लोग, 17 से डायरेक्ट जाएगा, उसके पहले ये डिवाइड किसी से होगा नहीं, तो 17 के बाद ये फिर डिवाइड हो रहा है 19 से, और फिर ये 23 से ही डिवाइड हो रहा है, तो सब सिंगल है, इसीलिए इसका आ जाएगा कितना 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ये देखिए 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो जब भी आप कोई भी सवाल सॉल्व कीजिए, सबसे पहले उस सवाल को पढ़िए ढंग से, और उसके बाद सबसे पहले समझिए उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसी का सोल्यूशन करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ देखिए इंटीजर्स का पेयर दिया हुआ है, और उसको वेरीफाई भी करना है, कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, मतलब इस 2 नंबर के प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए।
इसी को देखते हैं हम लोग। चलिए 26 है और 91 है, तो इसका 26 का निकालिए पहले आप लोग फैक्टर। ये हम लोग एलसीएम पहले निकालते हैं या एचसीएफ निकालिए, दोनों में आप लोग फैक्टराइज मेथड से हम लोग बना रहे हैं इसको। ध्यान दीजिए 26 आ गया तो 2 × 13 हो गया ये। अब 91 का निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 91 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिए आपका क्या आ रहा है बस, तो इसमें भी 2 ही आ रहा है, 7 और 13 आ रहा है। यहाँ देखिए 91 में 7 और 13। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं HCF। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि दोनों नंबर में जो कॉमन है वो कौन है, 13 कॉमन है। तो ये 13 कॉमन जो है वो उसका HCF हो गया। चलिए अब LCM क्या हो गया, तो सबसे लोएस्ट नंबर से लीजिए, यहाँ 2 है, सिंगल 2 है, उसको लिए हम लोग। यहाँ देखिए 7 है, एक ही है, उसको लिए। लेकिन यहाँ 13 कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन रहने पर हम एक ही लेंगे, तो ये 13 यहाँ पर लिए। ये हो गया आपका LCM। अब आगे देखिए इसका क्या हो गया, अगर मल्टीप्लाई कर दिए पूरे को तो 182, ये हुआ इसका टोटल LCM। और HCF हो गया 13। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब LCM इंटू HCF हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया 182 इंटू 13 इसका क्या होगा 2366। और अब इस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गया, तो 26 इंटू 91 इजकल टू 2366। देखिए ये और ये दोनों देखिए सेम हो गया, इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो चुका। ओके, अब अगला नंबर देखिए 510 एंड 92। फिर सेम प्रोसेस से निकालना है। 510 का पहले निकाल दीजिए आप। तो इसमें देखिए इसका आपका कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब फिर यही से ही निकालते हैं हम लोग 92 का। तो 92 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से कर रहे हैं 46, फिर इसको 2 से ले रहे हैं तो 23, और इसको आगे बढ़ने के बाद 23 1 से 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 92। तो इसमें अब देखना है कॉमन कौन कौन है। यहाँ ध्यान दीजिए सिर्फ 2 ही इसमें कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF 2 हो गया। अब हम लोग LCM देखते हैं, तो 2 लिए, जो कॉमन है उसको तो लिए, नेक्स्ट 3 है, 5 है, 17 है, फिर एक और 2 है और 23 है। तो जो कॉमन लेगा सिर्फ कॉमन में से एक लेंगे और जितना रेस्ट रहेगा उन सबको भी हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM निकलेगा। इसका LCM आपका हो गया 23,460। अब फिर वही करना है HCF इंटू LCM मल्टीप्लाई करना है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 46,920। और अब इस नंबर को 510 और 92 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है देखिए 46,920। ये सेम है और ये इस प्रकार ये प्रूव हो चुका। अब नेक्स्ट नंबर आगे देखिए 336 एंड 54। अब 366 का लोग फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया इसका फैक्टराइजेशन, यहाँ देखिए। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा लिख दिए। अब हम लोग निकालते हैं किसका 54 का निकालते हैं। तो 54 का निकाल लिए, इसको भी हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये देखिए कॉमन कौन कौन आ रहा है इसमें आपका, ये एक 2 कॉमन में आ रहा है और ये 3 एक कॉमन में आ रहा है और कोई कॉमन में नहीं आ रहा है। देखिए हमको आपको दिखा रहे हैं राउंड करके, यहाँ ये 2 कॉमन में आया है, यहाँ पर ये 3 कॉमन में आया है। तो 2 और 3 को ले लिए हम लोग, तो 2 और 3 2 जा 6, ये 6 हो गया इसका HCF। अब LCM की बारी आती है, तो इसमें से एक लेंगे, इस दोनों में से, इस दोनों में से एक लेंगे और रेस्ट जितना बच गया है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका कितना आता है 3024। ये हुआ इसका LCM। अब हमको निकालना है LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF करने के बाद कितना आ रहा है 18,144, और फिर इसके प्रोडक्ट को 336 एंड 54 का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 18,144। इस प्रकार दोनों मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड। ये अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें 3 इंटीजर दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग निकाल लेते हैं फैक्टर्स का। तो देखिए ये आपका 12 का निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस प्रकार हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग निकालते हैं किसका, 15 का यहाँ निकाल रहे हैं। तो 15 का निकल जाएगा आपका कितना, 3 इंटू 5, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग 21 का। यहाँ देखिए 21 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें 3 इंटू 7 इंटू 1, तो 3 इंटू 7 निकल गया। अब ध्यान दीजिए कि इस तीनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन हम देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो एलसीएम क्या है देखिए 2 स्क्वायर ले लिए, और ये 3 जो कॉमन है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक ही लेंगे 3। अब 5 आ गया और 7 आ गया, तो 2 2 जा 4, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है 420। यही आपका इसका एलसीएम हुआ, एचसीएफ 3 हुआ, एलसीएम 420 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं 17, 23 और 29। इसको भी आपको सेम प्रोसेस से बनाना है। 17 का निकालिए तो 17 1 जा 17, बस एक ही आएगा इसका, तो इसका फैक्टर क्या होगा 7 और 1 ही होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 23 का, तो 23 का भी हम लोग जानते हैं कि 1 ही फैक्टर होगा, इटसेल्फ होगा और 1 होगा। और फिर आता है 29, इसका भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी 2 ही फैक्टर आएंगे, एक सेल्फ आएंगे और एक 1। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन एक्चुअली क्या आ रहा है, तो 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम अगर हम लोग देखते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए 17 इंटू 23 इंटू 29, इस प्रकार हो गया 11,339। ये हुआ इसका एलसीएम। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग 8, 9 और 25। ये दिया हुआ है आपका इंटीजर्स दिया हुआ है, इसका भी हमको निकालना है। ये तो एकदम बहुत आसान है। इसमें देखिए 8 का कितना निकल गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 है इसमें, तो 2 क्यू कर सकते हैं हम लोग। अब उसी तरह हम लोग 9 लेते हैं, तो 9 भी देखिए 3 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 3 है इसमें, इसलिए 3 स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं 25 में हम लोग देख रहे हैं 5 से हो रहा है, 5 5 जा 25, तो 5 स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो है एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ। और एलसीएम जो होगा वो हम देख रहे हैं क्या, कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 5 इंटू 5, सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ रहा है। ये इसका एलसीएम हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं नंबर 4। इसमें दिया हुआ है गिवन दैट HCF इक्वल टू 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। फाइंड LCM, हमको LCM निकालना है किसका, 306 और 657 का। तो इसमें क्या करना होगा कि देखिए क्या क्या हमको दिया हुआ है वो देखना है। तो फर्स्ट नंबर इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है हमको 306, और सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 657। अब हम लोग जानते हैं कि HCF भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए 9 दिया हुआ है, लेकिन इसका LCM नहीं दिया हुआ है। इस LCM को हमको निकालना है। चलिए आगे देखिए, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो LCM इंटू HCF हो गया। इसको हम लोग बैठा दिए। अब देखिए LCM नहीं दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है। ये दोनों नंबर का देखिए यहाँ 306 और 657, ठीक है। अब हमको इसमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या कर दीजिएगा, इस सब सेट कर दीजिए इसको 306 इंटू 657, और ये ऑटोमेटिक है कि 9 नीचे चले जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो 9 को हम कटा रहे हैं, तो कितना बार में 34 बार में 306 हो रहा है। अब 34 और 657 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो LCM होगा, मतलब 22,338 ये हुआ LCM। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें हमको चेक करना है कि 6 टू द पावर n, मतलब कि ये n जो है
ये कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 आएगा, ये हमको चेक करके देखना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कहता है क्या कि इफ़ एनी नंबर इंड्स विथ द डिजिट 0, अगर मान लिया जाए कोई नंबर के सॉल्व करने के बाद अगर उसका डिजिट 0 आता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, तो वो डिविजिबल 10 से होना चाहिए। मैंने दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 2 × 5, मतलब लास्ट डिजिट 0 पाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 2 × 5 होना चाहिए। तो हमको देखना है 6n को देखना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 6n, तो अगर 6 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर क्या निकलता है, 2 और 3 निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग n दिए और यहाँ भी हम लोग n दिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये लास्ट में 0 नंबर नहीं आएगा। तो एज इट डज नॉट कंटेन 2 × 5, ये 2 × 3 है, 2 × 5 नहीं है, हैंस 6n कैन नॉट इंड विथ डिजिट 0, मतलब ये किसी भी हालत में 0 से इंड नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब है कि ये संख्या जो दिया हुआ है, ये डिजिट, ये और साथ साथ में ये जो दिया हुआ है, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? इसका सॉल्यूशन के बाद क्या ये कंपोजिट नंबर निकलेगा? चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर लोग उसको कहते हैं जिसका क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो होता है 1 का होता है, इटसेल्फ होता है, और भी इसका अलग फैक्टर भी होता है, उससे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आगे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट सवाल जो दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें 13 को हम लोग कॉमन ले लिए हैं और देखिए 7 × 11 या 13 कॉमन है इसलिए इसमें 1 लिए और प्लस 13 1 × 1, तो इसलिए यहाँ पे +1 किए हम लोग। आगे इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो 13 × 17 7 × 11 × 77 + 1 हो गया। अब इसको आगे हम लोग करते हैं तो क्या 13 × 78, 78 का फैक्टर निकालिए तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 13 निकलेगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है क्या है, 2 है, 3 है और 13 है। मतलब द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 3 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब है कि इसका 3 फैक्टर है, 1 तो है ही, इटसेल्फ भी है और अलग से भी है, तो इसलिए हम लोग इसको यह कंपोजिट नंबर है। अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसका फिर हम लोग सेम टू सेम निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या किए, 5 कॉमन लिए, 7 × 6 4 3 2 × 1 + 5 5 हो गया ये, तो वहाँ पे 1 आ गया। इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ क्या आ गया फिर देखिए, तो कह रहा है कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2 फैक्टर, कहा तो 1009 का फिर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ये और 5 ये 2 फैक्टर हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 इटसेल्फ और 5 अलग फैक्टर है इसका, इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस सवाल को अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ यही सर्कुलर पाथ है। इस सवाल को हम फिर से आपको बता रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। इस फील्ड का 1 राउंड लगाने में, इस फील्ड का जो है 1 राउंड लगाने में सोनिया, ये एस सोनिया को कहा जा रहा है, ये आर रवि को कहा जा रहा है। तो सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है, जबकि इसी फील्ड का 1 राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पॉइंट
और एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने मिनट के बाद वे पुनः चलते चलते इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम निकालना होगा। सोनिया और रवि का जो टाइम लेता है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो 18 और 12 ये इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लोग 18 का फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। इसको हम लोग देख लिए 18 इंटू का क्या हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम लोग लेते हैं इसी तरह से किसका 12 का, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही हो गया यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हैं कि लार्जेस्ट पावर कौन है 3, और इसका भी लार्जेस्ट पावर वाला ले लेंगे हम लोग 2 को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एलसीएम जो 18 और 12 का हुआ वो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कीजिए 36। तो ये दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब वो फिर आपस में यहाँ आकर 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ये इसका आंसर है।